हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके टीवाई बीकॉम का जो सीरीज काफी टाइम से होल्ड थोड़ा सा रखा गया था। फीफो मेथड की सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम मिल गया था और कंटिन्यू वीडियोस की अपलोड करके फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड को कंप्लीट करके हटा देंगे, क्योंकि बहुत सारे टीवाई बीकॉम के बच्चे बोल रहे थे सर इसके आगे का कॉन्सेप्ट लो। इसीलिए इससे पहले मैंने क्या ले लिया, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। ईओक्यू ऑलरेडी चालू है एंड जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा ईओक्यू, ठीक है। देन इसके बाद हमारा क्या करेंगे, ओवरहेड्स एंड लेबर कॉस्टिंग दोनों में प्रॉब्लम बच्चे लोग को हो रहा है, स्पेशली लेबर कॉस्टिंग को लेके उसका सीरीज चालू करेंगे, मींस लेबर कॉस्टिंग का। एंड ट्राई करेंगे एफए का भी टॉपिक्स आपको कराने के लिए। एफए में जितना इसमें सीरीज आपको मिला, मींस प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना इसमें आपको मिला उतना एफए में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो बड़ा रीजन है कि एफए के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। सेकेंड चीज़, उसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि बोर्ड पर लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बच्चों के पास मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक है तो वहां से प्रेफर करेंगे, अदरवाइज मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन ऐड करूंगा, देन उसके बाद हम लोग करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ भी आएगा, ओवरहेड्स कॉस्टिंग में क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वहां भी क्वेश्चन इसी वे में एक्सप्लेन किए जाएंगे। चलिए, फीफो मेथड में 1 से 2 लेक्चर्स आपको और मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने टाइप्स बन सकते हैं हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज कौन सा टाइप है सर, आज क्या डिफरेंट आपको दिखने वाला है, आज आपको डैमेज दिखने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता होगा सर डैमेज का कॉन्सेप्ट आया तो क्या करते हैं हम लोग, तो जो इनको पता होगा कॉमेंट में ऐड कर देना क्या होता है डैमेज का, क्या इफेक्ट। अदरवाइज जिनको नहीं पता है, एफआई बैफ के बच्चे जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं कवर किया होगा तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट क्या डिफरेंट चीजें यहाँ पे रहती है। क्वेश्चन देखते हैं, हैशटैग ध्यान से रखना है, कंटिन्यू प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से, मैंने बोला था फीफो मेथड में बच्चे गलती ना करें, क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ा करो, कहीं गलती से क्लोजिंग स्टॉक के साथ में प्रॉफिट तो नहीं पूछ रहे, सीओजीएस तो नहीं पूछ रहे, तो वहां पे ध्यान रखना। टॉपिक में 3 चीजें पूछी जाती हैं, क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस, अदरवाइज प्रॉफिट, ध्यान है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की बात की गई है, तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बोला गया, इसका मतलब सेल का मींस इशूड का जो आपका प्राइस दे के रखा है, रेट दे के रखा है, वो आपको कैंसिल करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसका काम नहीं है। उसका काम कब है सर, जो आपने बताया था जब प्रॉफिट दिया रहेगा तो है। तो यहाँ पे बात करेंगे सेल्स इशूड, आपको यहाँ 40 वाला दिख रहा है, तो ये रेट को मैं कर दूंगा कैंसिल। इशूड आपको ये दिख रहा है, इस रेट को कैंसिल। इशूड यहाँ पे दिख रहा है, ये रेट को कैंसिल। इशूड यहाँ पे दिख रहा है, इस रेट को कैंसिल। बाकी का कॉन्सेप्ट सर सेम है, तो थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे। डैमेज पे आके थोड़ा सा रुकना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रुकेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम जय श्री गणेश का नाम लेके, गणपति बप्पा मोरया। 1/11/2013 का डेट है, तो थोड़ी सी स्पीड में जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1/11/2013 क्या देख के रखा है सर, बैलेंस 40, मतलब हमारा स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस ही होता है। ओपनिंग बैलेंस है तो आप सीधा चले जाओ बैलेंस में, कितना सर क्वांटिटी कितना है सर 40। रेट क्या है, रेट है सर 14, तो 560 मल्टीप्लाई ले लो आप कैलसी पे, कैलसी आपके पास होनी चाहिए। सेकंड सर 2/11/2013 क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, जूम कर दूंगा मैं वहां ऑलरेडी। 2/11/2013 सर क्या परचेस दिख रहा है, 2/11/2013 परचेस की एंट्री सर कहां पे रहेगी, हमारे रिसिप्ट में रहेगी। कितनी क्वांटिटी है सर 30, रेट क्या है सर 15 3 जा 45 450, ठीक है। जब यहाँ बैलेंस आप रिकॉर्ड करोगे, फीफो बोलता है जो पहले से उसको पहले रिकॉर्ड कर दो। सर मेरे पास 40 क्वांटिटी वाला 14 रेट वाला 560 ये पहले से है, और मैंने और परचेस किया है कितना सर 30 क्वांटिटी में, रेट हमारा है 15 एंड अमाउंट हो जाएगा आपका 450। क्लियर है, हाँ सर यही कॉन्सेप्ट चलता है। नेक्स्ट डेट पे जाएंगे, 4/11 पे जा रहे हैं, तो फिर से परचेस दिख रहा है, फिर से परचेस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप लोग करोगे बोर्ड एग्जाम में, जब आप लोग करोगे ना, तो यहाँ पे लाइन कर दिया करो, सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखता है और कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन ऑलरेडी क्रॉस चली जाएगी, और इसमें भी क्रॉस ही दिख रहा है, हाथ से ड्रॉ करना पड़ता है। तो आप लोग सबसे बेस्ट है पेंसिल स्केल साथ में रखना, जैसे एक एंट्री होती है ना उसके नीचे लाइन छोड़ना और एक लाइन का गैप देना, तो एकदम क्लियरिटी दिखता है, मतलब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है।
प्रेजेंटेशन जितना बेस्ट, नंबर उतना बेहतरीन मिलने वाला है। 20 सर परचेज है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20। रेट क्या है सर, रेट इसका भी दिया है 15, तो हो गया 300। अब फिर से रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान देंगे, पहले से जो है वो रिकॉर्ड कर दो सर, 2 पहले से था 14, 15, 560, 450। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ गया 20 सर, 15 के रेट वाला 300। सब परचेज करेंगे तो सेल कब करेंगे सर, सेल अप करेंगे, ध्यान से देखना। 511 को सेल करना है, चलिए 511 को सेल करना है, कर देते हैं सेल। कितनी क्वांटिटी सर, 40 क्वांटिटी, 40 यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये 40 तो सीधा गायब कर दो आप। 40 रेट क्या है सर, 14, 560। कॉस्ट पे वैल्यूएशन होता है तो कॉमन सी बात है, वहाँ से अमाउंट तो मीन्स रेट वही रहेगा। बाकी जो बचा सर 30 बच गया, ये 20 बचा, रेट 15, 450 एंड 300। यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूजन है क्या सर, बिल्कुल डाउट कन्फ्यूजन, यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट फिर से चलते हैं 10 तारीख को फिर से सेल दिख रहा है, तो 10 तारीख की डेट पे फिर से सेल करते हैं। कितनी क्वांटिटी सर, 10 की क्वांटिटी, 10, 30 में से 10 जाएगा, ध्यान रखना FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल है, तो इसमें से जाएगा 30 में से। रेट क्या लेंगे सर, 15, तो ये हमारा हो गया 150। 30 में से 10 गया, बैलेंस कितना बचेगा सर, 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20। रेट क्या है सर, 15, अमाउंट हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 15 टू 30, 0 लगा दूँ, ये यहाँ पे 20, 15, 300। क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट में जब आऊंगा 17 की एंट्री फिर से परचेस दिख रही है, तो 17 को फिर से परचेस कर लेता हूं। 17 को सर 30, रेट है 16 का, 30 मल्टीप्लाई, तो सर आएगा हमारा 480। कितना आ गया, 480। सर पहले से देखो, पहले से 20 यूनिट से रेट भी 15 है, तो आप एक साथ भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन ना हो तो डिफरेंट लिखो, जैसे आपकी मर्जी है, तो डिफरेंट ही लिखो, नहीं तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। ध्यान रखना, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना, 15, 300। रेट सेम है तो आप सेम एक साथ लिख सकते हो, जो बच्चों को समझा रहेगा करना, अदरवाइज सेपरेट ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 30, 16 वाला अभी परचेज हुआ है, 30, 16 वाला, एंड अमाउंट आया हमारा सर 480 आया। यहाँ तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है आपको। नेक्स्ट 20 को सर 20 को क्या हो रहा है आपका, सेल हो रहा है। कितना सर, 25। तो 25 कहाँ से जाएगा सर, 20 यहाँ से, 25 यहाँ से, तो मैं सीधा 25 कर देता हूँ। क्यों 25 लिख दिया सर, क्योंकि रेट सेम है ना, तो रेट सेम है तो 2 बार क्यों लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे लिख दिया 15 मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 25 का, 375 आ रहा है। क्लियर है, तो 40 था, 40 में से 25 चले गया सर, कितना बचा, 15। ऐसा समझ लो, अदरवाइज ऐसा समझो, 20 इसमें से गया, 5 इधर से बचा, 15। रेट क्या है सर, 15 का, मल्टीप्लाई कर दिया सर 225, एंड ये 30 वाला तो पूरा ही बच रहा है आपका 480। अंडरलाइन करने से ये देखो परफेक्ट ऐसा समझ में आता है कॉन्सेप्ट, ये चीज इसीलिए बोला जाता है अंडरलाइन आप लोग करना है आपको। नेक्स्ट सर 28 की डेट है, फिर से परचेज हुआ 28, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 28। परचेज कितना सर, परचेज हमारा हुआ है 50। रेट क्या है सर, रेट है 13, तो मल्टीप्लाई 650, 13 5 जा 65, 650 रिकॉर्ड कर दो। चलिए पहले से कितना है उसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ सर, 15, 225, 30, 16, 480, जो पहले से था वो रिकॉर्ड कर दिया। अब ये 50 वाला रिकॉर्ड कर देता हूँ, 50, 13 का रेट 650। नेक्स्ट बात करेंगे सर, लास्ट एंट्री हमारी क्या बोल रही है, 30 तारीख की एंट्री है, बट उससे पहले आ रहा है हमारा ये डेट जो इंपॉर्टेंट था,
ये डेट मैच भी करते रहे ना, मेरे माइंड में था इसलिए मैंने बीच में ध्यान भी नहीं दिया, बट मुझे याद था लास्ट में ही, इसलिए मैंने देखा नहीं। 29 का डेट क्या बोला सर, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट क्या बोला, वेयर फाउंड डैमेज, 2 यूनिट क्या मिला है, डैमेज मिला है, एंड हैड टू बी डिस्कार्डेड। जो डैमेज की एंट्री रहेगी ध्यान रखना, तो इसका मतलब 29 की यहाँ पे एंट्री आएगी, 29 की यहाँ पे एंट्री। सर डैमेज की एंट्री कहाँ करेंगे, ध्यान रखना डैमेज की एंट्री आप इशूड में करने वाले हो, इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना। कितनी क्वांटिटी सर बोला, 2 यूनिट। रेट क्या लूंगा सर, रेट ये लेना है 15, तो 15 टू जा हमारा आ गया 30, 15 टू जा 30, तो बैलेंस लिख दो आप। 15 में से 2 यूनिट्स आपका गया, तो बचा कितना सर, 13, ये 30, ये 50, ये आपका रेट है 15, 16, 13, तो कितना बचेगा, ये 480, 650, 15 इंटू 13 आप करोगे, 15 इंटू 13 195। क्लियर। लास्ट एक एंट्री वो करेंगे, टॉपिक क्लोज हमारा हो जाएगा। लास्ट एंट्री क्या है सर, फिर से इशूड है 40 यूनिट्स का 30 तारीख को, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 30, कितना यूनिट, तो ध्यान रखना आपको कितना यूनिट है सर, 40 में से ये पहले आप जाएगा 13 आपका, ये 13 हो गया। रेट आपको ध्यान रखना है, रेट आपका है क्या सर 15, तो 15 पूरा हो गया 195, ध्यान रखना 13 पूरा गया। सर सेल कितना करना था, इशूड कितना हमारा 40 है, 40 में से 13 गया, बैलेंस कितना बचा सर, बैलेंस हमारा सर 27, कितने का रेट सर 16 का, मल्टीप्लाई आप ले लोगे 27 16, तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है 432 हो गया। सर 30 में से 27 गया, बैलेंस कितना बचा, लाइन क्रॉस जा रही, तो आप समझोगे यहाँ पे ध्यान रखना है नीचे है, तो आप यहाँ पे 3, 16 का रेट, और ये 50 तो पूरा ही बच रहा है, 13 वाला रेट 650, और 16 इंटू 3 48, तो यहाँ पे इस तरीके से टोटल यूनिट आप लिख लेना 53 यूनिट आपका, 50 प्लस 3 53, एंड इसका टोटल मैं कर लूंगा तो 698। ध्यान से रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस आपको ये माइंड में रखना है इस टॉपिक पे कि अगर हमारा डैमेज आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट आपका यही है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सब पुराना ही है। क्या सर स्टार करके रखा हूँ, डैमेज को इशूड के जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा और इशूड में उसकी एंट्री पास होगी, बाकी कॉन्सेप्ट तो आप पुराना था, बस आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि डैमेज का कॉन्सेप्ट आया तो क्या करना है। यहाँ पे फीफो मेथड का हम लोग ने डैमेज का कॉन्सेप्ट भी कर लिया, अब कुछ एक्स्ट्रा अगर बचता है तो वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो वेटेज एवरेज पे जाएंगे, जहाँ पे हम लोग उसके भी 4 to 5 सम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि फीफो का कॉन्सेप्ट आपको समझा तो वहाँ पे आई थिंक 2-3 एग्जाम्पल आपके लिए इनफ है समझने के लिए कॉन्सेप्ट कि क्या करते हैं वहाँ पे। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो फ्रेंड सर्कल को शेयर करते रहो। 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो जो बच्चों ने कांग्रेचुलेशन दिया उनके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद, और जो बच्चे शेयर करते रहते हैं आप लोग की ही वजह से चैनल 4K कंप्लीट हुआ, बहुत सारे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू सपोर्ट इसी तरह से करते रहिए, एंड ताकि नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर है TY BCom वाले बच्चे जो सेमेस्टर 6 में जाएंगे, अदरवाइज FY SY जो भी बच्चे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग से हम लोग पूरा फोकस करेंगे, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसकी सीरीज प्रोवाइड कराते रहेंगे, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कॉमेंट ऐड करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।